द्वारिकानाथ ने जन्म के मैदान में 16,000 बेटियों के रक्षार्थों ने अपना सानिध्य प्रदान किया था। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मेरा तो हाथ दुख गया, अब ऐसा करो तुम स्वयं बैठ जाओ, मैं पहले कोई आशीर्वाद दे देता हूँ तो सबको मिल जाएगा। सुदामा ने कृष्ण को आशीर्वाद दे दिया, सब पत्नियों को अपने हाथ मिल गया। बोलो द्वारिकानाथ की जय। लेकिन भगवान द्वारिकानाथ वार्ता करते 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 सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी जब हमारी भाभी जी घर में हैं तो हमारे लिए भेंट तो कुछ जरूर भेजा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी भाभी जी आपको खाली हाथ भेजें। कुछ भेंट भेजा है तो फिर आप दो हमें। अब सुदामा जी को बड़ा संकोच हो रहा है, बड़ा शर्म लग रही है कि द्वारकानाथ को जहाँ की 56 भोग रोज छनते हों, ये चावल की पोटली भेंट में कैसे दे। सुदामा संकुचित हो रहे हैं। बगल में उसे छिपाकर अभी तक रखा है कांच में पोटली को चावल की। कन्हैया ने कहा कि सुदामा तुम देना नहीं चाहते हो, अभी भी तुम्हारी आदत नहीं बदली है। मेरे चना खा गए थे, अभी तक दुख भोग रहे हो और अभी भी इस पोटली में चावल को छिपा कर देना नहीं चाहते। तुरंत बगल से पोटली खींच लेनी कृष्ण ने। द्वारकानाथ ने पोटली को खींचा। सुदामा को कहते हैं, सुदामा तुम्हें तो मालूम है मेरा स्वभाव, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्तुपहृतं स्नान प्रयतात्मना। भक्ति से उपहृत होकर के सुदामा पत्र पुष्प फल कोई कुछ भी मुझे दे दे, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। भाभी ने जो एक चावल भेजे, सुदामा तुम इन चावलों को छिपा क्यों रहे हो। तुरंत द्वारिकानाथ ने इस चावल की पोटली को खींच लिया। चावल की पोटली को खींच करके उससे पहले तो घुमा घुमा करके देखा, एक बिलांत चावल, ये कपड़ा भी सिला हुआ है कई जगह से। लेकिन जैसे पोटली को खोला, प्रभु समझ गए भाभी ने क्यों चावल भेजा है। एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लिया और द्वारकानाथ ने कच्चे चावल ही अपने मुख में डाल लिया और ये संकल्प किया, मैं अपने मित्र सुदामा को स्वर्ग का साम्राज्य प्रदान करूंगा। दूसरी मुट्ठी उठाया, प्रभु द्वारिकानाथ ने संकल्प किया, मैं अपने मित्र सुदामा को एक छत्र पृथ्वी के सम्राट को जो धन ऐश्वर्य मिलता है वो मैं प्रदान करता हूँ। स्वर्ग दे दिया, पृथ्वी लोक का राज्य दे दिया। तीसरे मुट्ठी उठाकर जैसे खाने लगे वैसे तुरंत रुक्मिणी आई, हाथ पकड़ लिया। गोविंद, हे प्रभु ज्यादा मत खाइए, कच्चे चावल है, पेट दर्द हो जाएगा। बाहर से तो यही कहा रुक्मिणी ने, लेकिन रुक्मिणी ने भीतर भीतर कहा, ब्राह्मण के ऊपर इतना क्यों बरस रहे हो। स्वर्ग दे दिया, पृथ्वी लोक दे दिया, अब वैकुंठ देने जा रहे, मैं कहाँ रहूंगी। तब श्री कृष्ण ने इशारे से कहा, रुक्मिणी तुम जो आज यहाँ की पटरानी बनी हो, वो एक ब्राह्मण ही चिट्ठी लेकर के आया था, तभी तुम यहाँ की पटरानी बनी हो। विप्र प्रसादात धरणी वरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं सब कुछ हूँ। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देन हतों सो दे चुके, विप्र न जानी बात। सुदामा को कुछ पता नहीं चला, चावल खा के मुझे क्या लुटा दिया इसने, मुरली वाले ने। सुदामा नहीं समझ पाए, लेकिन 2 लोगों का ऐश्वर्य सुदामापुरी में भगवान ने भेज दिया। बोलो द्वारिकानाथ की जय। कहते हैं सुदामा जी